मेरा मेरे क्वेश्चन दो सवाल है। आपसे ये मेरा पूछना नहीं, चाहता मेरा हूँ क्वेश्चन ये है कि चलो मेरा तो सवाल ये है कि आपके सवाल हमारे जवाब, तो फिर पूछें। मेरा एक सवाल था और गुजारिश थी हुकूमत से, अगर आप ये कन्वे कर दें उन तक, कि मलक रियाज साहब ने जिस तरह अरसा दराज से और अभी हालिया कुछ दिनों में अपनी कानूनी और रियाजी की महारत का सबूत दिया, तो उनके एजाज़ में यह है कि हर यूनिवर्सिटी में एक चेयर कायम की जाए जिसमें रियाजियात जो कि मलक रियाज साहब के नाम से मंसूब हो, और उसमें मलक रियाज साहब के फार्मूले पढ़ाए जाएं और मलक रियाज साहब की जो है वो टेक्निक्स पढ़ाई जाएं बच्चों को, ताकि जब वो फारिकुल तहसील हों तो बहुत कामयाब बिजनेसमैन और बहुत कामयाब जो हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स साबित हों। आपको पता है आपने क्या सवाल किया है, लेकिन वैसे आपने तो पता नहीं उसी जाविये से सवाल किया जिस जाविये से मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये किस दिन पाकिस्तान में हो भी जाना है। ये आप अल्ताफ़ हुसैन के नाम की अगर यूनिवर्सिटी मलिक रियाज साहब बना सकते हैं तो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का के ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ हैं वो अच्छे भले अहम और मॉडर्न स्कूल के बच्चों को बतौर कोर्स की किताब के हिस्से के तौर पर पढ़ाई जा सकती हैं। अगर जनरल ज़िया का नाम जो है वो आइन के अंदर आ सकता है, अगर शौकत अजीज़ जो है मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है, साकिब निसार साहब अगर चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं, तो मलिक रियाज के लिए भी मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो रियाजियात हो सकता है कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा पढ़ाना शुरू कर दें। हो सकता है वो खुद ही यूनिवर्सिटी बना लें जिसके वो डीन ऑफ ऑल फैकल्टीज़ बन जाएँ या वाइस चांसलर बन जाएँ या प्रेसिडेंट बन जाएँ, और उसके बाद लोगों के बच्चे वहाँ पर जाएँ, और ऐन मुमकिन है। तो इसको आप रूल आउट ना कीजिएगा। आपने तो पता नहीं कैसे सवाल किया, ये किसी दिन हो जाना पाकिस्तान में। मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि शरीफ फैमिली की पहले जो ज़मानतें हुई थी वो क्या किसी डील के तहत हुई थी कि खामोश रहना है, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब तो बिल्कुल ही खामोश हैं और पिक्चर से गायब हैं, वरना वो जैसे गिरफ़्तार हुए थे बड़े ही दमस्त कलंदर अंदाज से गिरफ़्तार हुए थे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कल मरियम बीबी गाड़ी में कारकुनों को देख के अबदीदा हो गई थी, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गेम ओवर हो गई है, मियाँ साहब ने हथियार डाल दिए हैं, क्या ये लोग बाहर चले जाएंगे? ओके, अल्लाह हाफिज़। कैप्टन सफदर की खामोशी वैसे बेहतर है पार्टी के लिए। वो खामोश जब रहते हैं तो पार्टी को उसको फ़ायदा होता है, जब वो बोलते हैं तो पार्टी परेशान हो जाती है। अंदाज़े आप लगा सकते हैं, तो सारा मुल्क ही अंदाज़ों के ऊपर चल रहा है। मौशी अंदाज़े भी लगे हुए हैं, खारजा पॉलिसी की कामयाबी के अंदाज़े भी लगे हुए हैं, तेल के अंदाज़े लगे हुए हैं, बकरियों और मुर्गियों के ज़रिए मईशत को संभालने के अंदाज़े लगे हुए हैं, ये अंदाज़ा लगा हुआ है कि हालात ठीक हो जाएंगे। तो आप भी अंदाज़े लगाते रहें, लेकिन अगर डील करके बाहर जाना होता तो इतनी तकलीफ़ काटने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में बाहर जा चुके होते। तलत साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पर ये बात काफ़ी वायरल हुई थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा जो है वो वापस आ रही हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, जो पाकिस्तान के मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, जबकि ये नहीं हुआ ऐसा। तो आप इस लिहाज से आपके पास कोई ख़बर है, इसको आप कहाँ देखते हैं? खबर तो यही है जिसका आपने सवाल में जवाब दे दिया कि नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो रहा था। यही इसका जवाब है। कितनी मरतबा ये अब बताया जाए कि ये नहीं हो रहा, इसका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, और हमने तो उसको टैकल भी किया था, लेकिन चूँकि हम हर 2 दिन के बाद हमें वही बात करने की आदत है, तो सवाल आ गया, मैंने जवाब दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा। आपने क्राइस्ट चर्च पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने बात की थी यूरोप के डबल स्टैंडर्ड्स पे इस्लाम के हवाले से। मेरा सवाल ये था कि हमारे मुल्क में क्या ऐसा नहीं होता? आपको याद ही होगा इमरान खान शेर रशीद ने जो तकरीरें की और जो कुछ बयान दिए धरने में, वही बयान जब टीएलपी लीडरशिप ने दिए उनके साथ क्या हुआ? ये आप ठीक कह रहे हैं। मैंने क्राइस्ट चर्च के जाविये से बात की थी, क्योंकि अमूमन मगरबी दुनिया, जिसके अंदर न्यूजीलैंड ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अलहदा करके दिखाया है अपनी क़यादत और पॉलिसी की वजह से, एक नया वक़ार उन्होंने अपने लिए बनाया है। लेकिन अमूमी तौर पर अगर आप देखें तो मुस्लिम दुनिया के जो ममालिक है उनकी तरफ फिंगर पॉइंटिंग की जाती है। मैं वो नुक्ता रेज़ कर रहा था कि अगर ऐसा कोई वाक़या जिसके अंदर मुसलमान मुलव्वस होते और इस तरीके से हुआ होता, तो मुसलमानों के बारे में क्या बयानिया डेवलप किया जा रहा होता, उसके अंदर कोई ये डिस्टिंक्शन ना ड्रॉ करते कि ये इंतहा पसंद हैं या बराबर की सोच रखने वाले हैं। तो मेरा वो सयाको सबाक था। लेकिन अंदरूनी दोगलेपन का मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। इस बात से कतई नज़र कि उसकी वजह क्या बनी है। टीचर को कत्ल कर दिया,
और उसके ऊपर कोई गया है वहाँ पर पूछने के लिए? कोई रियासत ने कोई बहुत बड़ा इशू उसके ऊपर रेज़ किया है? ये हिंदू बच्चियों के अगवा का मामला है, हिंदू कम्युनिटी जो मुसलसल एक ही बात कर रही है, उसका जवाब भी आ रहा है लेकिन वो एक ही बात कर रही है। नोटिस तो आपने ले लिया लेकिन इसके ऊपर आपने कोई स्टैंड लिया? और 20 एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि ख़ुद प्रोवोक करते हैं, इंतहा पसंदी को जो है खामोशी के ज़रिए आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं और उसके बाद कहते हैं जी देखें ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ कि मुकामी तौर पर दोगलापन जो है उसके ऊपर सिर्फ मगरब की ही मोनोपली नहीं है, हम भी इसके अंदर बहुत आगे हैं।